यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या अन्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। मैं हूँ आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय और अब शुरू होती है एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। कहानी में अब तक आपने देखा कि विद्युतांत वह रुद्रदेव को उठाकर पचीट देता है और सीधा अल्पा साम्राज्य के लीडर के समक्ष जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने खड़ा होकर वह निर्या का हाथ उससे मांगता है। लेकिन वह लीडर निर्या का हाथ विद्युतांत को देने में आनाकानी कर रहा था। तभी विद्युतांत वह उससे कुछ शर्त रख देता है। तब अब आगे कहानी मेरे साथ में आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय। तो अब आगे तभी वह लीडर विद्युतांत की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपको एक ऐसी चीज दे सकता हूँ। विद्युतांत वह उस लीडर की तरफ देखता है और उस लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा, और आखिरकार वह चीज क्या है? तभी विद्युतांत वह उस लीडर की तरफ देखता है। तभी वह लीडर वह अपने हाथों को हिलाता है और उसके हाथों में एक पत्थर दिखने लगता है और वह लीडर विद्युतांत की तरफ इशारा करते हुए इस पत्थर को दिखाता है। तभी विद्युतांत वह उस पत्थर की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या है? तभी वह लीडर विद्युतांत की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यह कोई प्राचीन मंत्रा नहीं है, यह उससे भी ज्यादा खास चीज है। अगर बात हमारे खून के ऊपर ना आई होती तो शायद हम मर जाते, लेकिन यह चीज आपको नहीं देते। विद्युतांत जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है वह अपने सिर को आमे लाता है और उस पत्थर की तरफ देखने लगता है। तभी वह लीडर उस पत्थर को पकड़ता है और तोड़ देता है। जैसे ही वह लीडर उस पत्थर को पकड़ता है और तोड़ देता है, उस लीडर के चारों तरफ हवा भारी होने लगती है और वहां पर घूम रही सभी हवाएं आसमान में एक बवंडर का रूप लेने लगती हैं। लेकिन वहां पर खड़े हुए ताकतवर योद्धा वह देख पा रहे थे कि उस बवंडर के अंदर एक आयामी दरवाजा बना हुआ है। तभी वह लीडर विद्युतांत की तरफ देखता है और उड़ते हुए उस बवंडर की तरफ जाने लगता है। विद्युतांत वैसे तो कुछ नहीं समझता है, लेकिन फिर भी वह उस लीडर के पीछे पीछे उस बवंडर के अंदर जाने लगता है। तभी विद्युतांत वह उस लीडर के पीछे उस बवंडर में जा रहा था। इस समय विद्युतांत और वह लीडर उस बवंडर में घुस जाते हैं और सीधे आयामी रास्ते से उस जगह से गायब हो जाते हैं। अगले ही क्षण जैसे ही विद्युतांत अपनी आंखों से हाथ उठाता है तो वह इस समय एक संगमरमर से बने हुए महल के अंदर था और उसके सामने बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती रखे हुए थे। तभी विद्युतांत वह आगे बढ़ने लगता है और वह आगे बढ़ते हुए उस लीडर के पीछे जाने लगता है। तभी वह लीडर भी आगे आगे बढ़ता चला जाता है और आगे बढ़ने लगता है। विद्युतांत भी इस समय उसी लीडर के पीछे चलता जा रहा था। वह लीडर और विद्युतांत धीरे धीरे चलते जाते हैं और एक जगह जाकर रुकते हैं। वह वहां पर रुकते हैं तो वो वहां पर रुककर देखते हैं कि इस समय वहां पर एक व्यक्ति की मूर्ति रखी हुई है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विद्युतांत जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है वह उसे झटके से पहचानते हुए कहता है, ये तो अद्भुत योद्धा अनंत देव हैं। विद्युतांत के इतना कहते ही वह लीडर तुरंत झटके से विद्युतांत की तरफ देखता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे मालूम कि ये कौन है? तभी विद्युतांत वह उस लीडर की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं इनसे मिल चुका हूँ। विद्युतांत के मुंह से इतना सुनते ही वह लीडर हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, लेकिन यहाँ कैसे हो सकता है? तभी विद्युतांत वह उस लीडर की तरफ देखता है और उस लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, जब मैं और आदिशि देव एक प्लेनेट पर युद्ध कर रहे थे तब वहाँ की प्रोटेक्टिव सील में दरार पड़ चुकी थी। वहीं पर ये व्यक्ति
यानी कि महान अनंत देव ने उस दरार को बढ़ा था। विद्युतांश भले ही उस समय बेहोश हो चुका था, लेकिन विद्युतांश की अंतरात्मा वहां जागृत थी और उसने देखा था कि युद्धार देव ने कैसे मदद की थी अनंत देव की उस दरार को भरने में। इसीलिए विद्युतांश ने युद्धार देव और अनंत देव को देख लिया था। लेकिन विद्युतांश अनंत देव को तो जानता था, लेकिन युद्धार देव को वह नहीं जानता था कि आखिरकार वह कौन है और क्या बला है। तभी विद्युतांश वह अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति यानी कि लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, तो आप ऐसा क्या देने वाले हैं? तभी वह लीडर एक लंबी और गहरी सांस लेता है और अपने सामने रखी हुई उस तिजोरी को खोल देता है और तिजोरी के खिलते ही वहां पर चारों तरफ धुंध छाने लगती है और वह दोनों उस जगह से गायब होते हैं। और गायब होते हुए वह इस समय एक बादलों के ऊपर, बहुत बड़े बादलों के ऊपर विशाल कक्ष के अंदर थे, जहां पर चारों तरफ धूल ही धूल यानी कि सफेद कलर का धुआं ही धुआं था, जो पूरे के पूरे उस लोक को घेरे हुए था। तभी वह लीडर विद्युतांश का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। विद्युतांश भले ही एक अर्धअद्भुत योद्धा था, लेकिन वह वहां पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहा था। वो तो अच्छा था उस लीडर का जो विद्युतांश को साथ लेकर जा रहा था, वरना विद्युतांश वह यहाँ पर खो ही जाता। तभी वह लीडर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और विद्युतांश को अपने साथ लेकर सीधा एक गुप्त कक्ष के अंदर पहुंचता है। जहां पर वह पहुंचता है तो विद्युतांश देखता है कि इस समय विद्युतांश के सामने एक सोने जैसे चमकता हुआ एक पत्थर लटक रहा था, जो कि आसमान में लटक रहा था। विद्युतांश उस पत्थर को देखता है और देखकर हड़बड़ाते हुए उसके पास जाने लगता है और उस पत्थर को देखने लगता है। विद्युतांश को उसके अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक शक्तियों की वायु आ रही थी, जिससे विद्युतांश भले ही एक अर्धविनाशक रैंक पर था, लेकिन उसकी आत्मा तक कांप रही थी, क्योंकि विद्युतांश के सामने इस समय सोने जैसा चमकता हुआ पत्थर वहां हवा में लटक रहा था। तभी विद्युतांश वहां अपनी नजर को बगल में करता है, जहां पर वह लीडर विद्युतांश के बगल में आकर खड़ा था। तभी विद्युतांश वहां उस लीडर की तरफ देखता है और उस लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या है? तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, ये महादेव शक्ति पत्थर है। विद्युतांश जैसे ही उसके मुंह से इस बात को सुनता है, वह अड़बड़ा जाता है और अड़बड़ाते हुए कांप जाता है और उसकी आंखों में ऐसी चमक आने लगती है कि मानो पूछो ही मत। तभी विद्युतांश वह हड़बड़ाते हुए और कांपते होते कहता है, महादेव शक्ति पत्थर। इतना कहते हुए उसकी नजर सीधी उस पत्थर पर जाती है। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, महादेव शक्ति पत्थर। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है, उसकी आंखों में लालच साफ साफ दिखाई देने लगता है। तभी विद्युतांश वह उस लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन ये अगर आपके पास है तो अभी तक किसी को मालूम क्यों नहीं हुआ और आपके ऊपर किसी ने हमला क्यों नहीं किया? वह लीडर जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनता है, वह विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एक बार तुम कोशिश करो। विद्युतांश उसकी इस बात को सुनने के बाद ऊपर से तिरछी नजर करता है और उस लीडर की तरफ देखता है। तभी वह लीडर फिर से हंसता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुमने सही सुना, एक बार तुम कोशिश करो। तभी विद्युतांश वह उस लीडर की तरफ देखता है और अपने हाथों में तुरंत शक्तियाँ भरता है। इस समय विद्युतांश ने सेकंडों में ही अपने हाथों में शक्तियाँ भर ली थी और प्रहार कर दिया था, जो प्रहार आयाम को चीरता हुआ सीधा उस लीडर के पास जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह प्रहार उस लीडर से टकराने वाला होता है, वहां पर लगा हुआ महादेव शक्ति पत्थर वहां जगमगाने लगता है और वह प्रहार तुरंत वहीं की वहीं बीच में ही गायब हो जाता है। तभी विद्युतांश वह उस लीडर की तरफ देखता है, तो विद्युतांश देखता है उस लीडर के पीछे से एक आवा बाहर निकल रही है। विद्युतांश उसे गौर से देखता है तो वह देखता है उसने लोहे का कवच पहना हुआ है, वह किसी वॉरियर की तरह दिख रही है।
और उस आभा के अंदर से विद्युतांश को बहुत ज़्यादा ताकत और शक्तियाँ महसूस हो रही थी। वह आभा महारथी विनाशक यानी कि महारथी अर्ध विनाशक रैंक की आभा थी। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, ये एक महारथी अर्ध विनाशक रैंक की शक्ति आभा है। इसके रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं जो यहाँ पर आ सके और महादेव शक्ति पत्थर को छूने की भी हिम्मत करे। और तुम्हें एक चीज और बता दूं कि अर्ध अद्वैत यानी कि अद्वैत योद्धा अनंत देव वह हमारे ही कुल से थे। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है वह अड़बड़ा जाता है और उसकी नजरें सीधी उसी लीडर पर जाती हैं। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, तुमने सच सुना, अनंत देव हमारे ही कुल से थे। तभी विद्युतांश वह उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो इसका क्या मतलब? तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नीरजा, वह बहुत ज़्यादा काबिल है और उसके अंदर महान अनंत देव का खून है, जो कि अभी तक की पूरी जवान पीढ़ी में सबसे ज़्यादा शुद्ध उसी के अंदर है। इस समय नीरजा के अंदर 7 पॉइंट खून शुद्ध है। विद्युतांश जैसे ही इसकी इस बात को सुनता है वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है, 7 पॉइंट मतलब? तभी वह लीडर अपने सिर को हाँ में लाता है और विद्युतांश को बताते हुए आगे कहता है, 7 पॉइंट यानी कि अगर किसी का 8 पॉइंट खून शुद्ध होता है तो वह अर्ध अद्भुत से अद्भुत रैंक पाने के काबिल हो जाता है और 8 पॉइंट पर वह अद्भुत रैंक पा लेता है, जबकि 7 पॉइंट पर वह अर्ध अद्भुत रैंक को पा सकता है। और नीरजा का खून 7 पॉइंट शुद्ध है। इसका मतलब साफ है कि वह विनाशक रैंक को पार करके अद्भुत रैंक को पाने के उसके 60% चांस थे और 40% नाकामयाबी के चांस थे, लेकिन इस समय चांस 60% ज़्यादा थे। इसका मतलब साफ था कि अगर नीरजा मेहनत करती रहे तो वह जल्द से जल्द ही एक अर्ध अद्भुत योद्धा बन सकती है। तभी विद्युतांश वह सामने की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आप जानते हैं कि इसके बदले आप मुझे क्या दे रहे हैं? तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कुराहट आती है और वह अपनी आंखों को नीचे करता है। इस समय उसकी आंखों से आंसू के 2-3 बूंदें गिर रही थी। वह लीडर महादेव शक्ति पत्थर को विद्युतांश को नहीं देना चाहता था। तभी भी वह लीडर अपने दिल पर पत्थर रखता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ। तभी विद्युतांश वह उस लीडर की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए उसकी नजरें सीधी महादेव शक्ति पत्थर के पास जाती हैं। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो बताओ तुम्हारा क्या कहना, क्या तुम्हें यह महादेव शक्ति पत्थर चाहिए? विद्युतांश उसकी इस बात को सुनता है और उसकी आंखों में इस समय लालच साफ दिखाई दे रहा था। विद्युतांश वह कुछ पल के लिए सोचता है और उस लीडर की तरफ देखते हुए कहता, नहीं, मुझे इस पत्थर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहने के बाद वह उस लीडर की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं नीरजा से प्यार करता हूँ और प्यार का मूल भाव तो आप जानते हैं, कुछ भी नहीं। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम महादेव शक्ति पत्थर को छोड़ रहे हो? तभी विद्युतांश वह उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने सिर को बेहद ज़्यादा दुख में हिलाता है। इस समय विद्युतांश का मन तो कर रहा था कि वह उस महादेव शक्ति पत्थर को ही चुने, लेकिन विद्युतांश के दिमाग पर उसका दिल हावी हो रहा था। उसका दिल उसे यह सब करने के लिए मना कर रहा था। तभी विद्युतांश वह उस लीडर की तरफ देखता है जिसकी आंखों में हैरानी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम्हारा फाइनल फैसला है? विद्युतांश उस लीडर की तरफ देखता है और
अपने सिर को बहुत ज़्यादा दुख में और मायूसी में हामे लाता है और अपनी आंखों को पीछे कर लेता है। इस समय विद्युतांश की आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वह इस महादेव शक्ति पत्थर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे इसे छोड़ना पड़ रहा था। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता तो ठीक है। इतना कहने के बाद वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और वहां से जाने लगता है। विद्युतांश भी उस लीडर को वहां से बाहर निकलता हुआ देखता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वह आवा विद्युतांश का रास्ता रोकती है। तभी विद्युतांश की नज़र उस लीडर के ऊपर जाती है और विद्युतांश वह उस लीडर पर चिल्लाते हुए कहता है, आप मुझे धोखा देने की सोच रहे हैं। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वह लीडर अपनी जगह पर रुकता है और विद्युतांश को घूरता है। तभी विद्युतांश वह उस आवा की तरफ देखता है और अपने हाथों की सील बनाने लगता है। उसके हाथों की सील बनते ही विद्युतांश के शरीर से बहुत ज़्यादा ताकतवर शक्तियाँ निकलने लगती हैं और विद्युतांश के पीछे एक और विद्युतांश दिखने लगता है, जो कि पूरे के पूरे आयाम और लोक की शक्तियों को खींचने लगता है। और वह शक्तियों को खींचते हुए हर किसी की शक्ति, भावना और सब कुछ को खींच रहा था और वह उन सभी शक्तियों को खींचता है और एक रोशनी में बदलते हुए सीधा विद्युतांश के सीने पर पहुंच जाता है और वह विद्युतांश के सीने से होता हुआ उसके सिर पर बनी हुई तीसरी आंख की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह लीडर विद्युतांश के शरीर के अंदर से उस शक्ति को उसकी आंखों में जाते हुए देखता है, वह हड़बड़ा जाता है और कांप जाता है। तभी वह कांपती हुई आवाज में कहता है, ये तो आदिशि देव की ताकतवर सीलों में से एक आदिनाथ मंत्रा है। वह लीडर तुरंत समझ जाता है कि विद्युतांश आदिनाथ मंत्रा का इस्तेमाल करने वाला है। तभी वह लीडर हड़बड़ाता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, अरे रुको लड़के। विद्युतांश जैसे ही उस लीडर की बात सुनता है, विद्युतांश तुरंत रुक जाता है और वह शक्तियों को पर वह खत्म नहीं करता, उन्हें अपनी आंखों में ही लगी रहने देता है, क्योंकि अगर लीडर ने धोखा दिया तो वह तुरंत उस आवा के ऊपर उस शक्ति से प्रहार कर देगा। तभी वह लीडर हड़बड़ाते हुए विद्युतांश के पास आता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, चलो बाहर। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश को लेता है और बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी विद्युतांश वह उस लीडर के साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास यहाँ प्राचीन मंत्रा कैसे आई? विद्युतांश जैसे ही उस लीडर की बात को सुनता है, वह तुरंत उस लीडर की तरफ देखता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है, आप जानते हो इस मंत्रा को? तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है तो वह देखता है इस समय विद्युतांश के सिर के ऊपर पड़ी हुई वह दरार जगमगा रही है। तभी वह लीडर एक गहरी सांस लेता है और सावधानी भरी आवाज में कहता है, अब तुम उन शक्तियों को छोड़ सकते हो। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है, उससे चेहरा खुला का खुला रह जाता है और वह चेहरे को खोलते हुए एक गंभीर भाव में उस लीडर की तरफ देखता है और उससे पूछते हुए कहता है, आपको कैसे मालूम कि मैंने अभी भी उस हमले को खत्म नहीं किया? विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने ताकतवर हमले को अपने पास रखोगे और मुझे मालूम ही नहीं होगा? क्योंकि वह लीडर अद्भुत योद्धा अनंत देव के वंश से था, तो उसे मालूम था कि आदिनाथ मंत्रा क्या सील थी। तभी वह लीडर विद्युतांश को लेकर बाहर निकलने लगता है और विद्युतांश भी अपने शरीर के अंदर उन शक्तियों को वापस ले लेता है, जो कि उसने क्रोध में आकर छोड़ी थी। विद्युतांश और वह लीडर देखते ही देखते फिर से उसी मैदान में आते हैं। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एक बार फिर सोच लो, तुम बहुत बड़ी चीज को छोड़कर आ रहे हो। विद्युतांश जैसे ही उस लीडर की बात को सुनता है, वह उस लीडर की तरफ देखता है और उस लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों मेरे जख्मों पर नमक लगा रहे हो आप बार बार? आप जानते हो। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम उसे चुनते तो तुम जानते हो किस चीज को चुन रहे हो तुम। तभी विद्युतांश वह अपने सिर को हाँ में लाता है और हाँ में लाते हुए कहता है, हाँ
मैं जानता हूँ मैं किस चीज को चुन रहा हूँ। तभी वह लीडर विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, तो ठीक है, तुमने उसे छोड़ दिया तो अच्छी बात है। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश को लेकर सीधा उसी मैदान में आ जाता है। वहाँ लीडर और विद्युतांश जैसे ही उस मैदान में आते हैं, उनके पीछे वह बवंडर शांत होने लगता है और वह आयामी दरवाजा गायब हो जाता है। फिर इसके बाद वहाँ लीडर और विद्युतांश सीधे उसी मैदान में आते हैं। तभी वहाँ नीरजा वह भजते हुए विद्युतांश के पास जाती है और उसके पास पहुंचते हुए कहती है, तो क्या हुआ। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश की तरफ देखती है, फिर उसकी नजरें सीधे अपने पिता की तरफ जाती है। तभी उसके पिता वह एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं। तभी विद्युतांश वह धीरे धीरे नीरजा की तरफ आता है और नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, देखो। इतना कहने के बाद विद्युतांश नीरजा के कंधे पर हाथ रखता है। तभी नीरजा वह विद्युतांश को झटके से पीछे करती है और विद्युतांश पर चिल्लाकर कहती है कि क्या देखो, तुमने तो मुझे छोड़ने का मन बना लिया है और तुमने मुझे छोड़ भी दिया होगा। तुमने तो मेरे प्यार को खिलौना समझ रखा है। जब चाहो कर लो, जब चाहो छोड़ दो। इतना कहते हुए नीरजा की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो वहां पर ही फूट फूट कर रोने लगी। विद्युतांश उसे रोता हुआ देख पा रहा था। तभी विद्युतांश वहां नीरजा के पास जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता, सुनो तो सही। तभी नीरजा वहां विद्युतांश की तरफ जाती है और विद्युतांश की तरफ जाकर उसके सीने पर पंच मारने लगती है। लेकिन यह पंच वहां गुस्से में नहीं बल्कि प्यार में मार रही थी। तभी विद्युतांश वहां नीरजा के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता, सुनो। तभी नीरजा विद्युतांश को टोकते हुए कहती है, क्या सुनो, तुमने छोड़ दिया होगा मुझे। तभी नीरजा के पिता वहां नीरजा के पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने हीरे को परखा है, इस लड़के ने तुम्हें नहीं छोड़ा। नीरजा जैसे ही अपने पिता की इस बात को सुनती है, वह तुरंत अपने पिता की तरफ देखने लगती है और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर देती है। फिर उसके बाद वह विद्युतांश की तरफ देखती है। तभी विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहता है, हाँ, मैं तब से यही तो बोलना चाह रहा था कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। तभी नीरजा वह विद्युतांश की इस बात को सुनती है और उसका चेहरा शर्म से लाल दिखने लगता है, क्योंकि विद्युतांश उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह तो विद्युतांश की इस बात को सुन ही नहीं रही थी। तभी विद्युतांश वह अपनी बाहों को फैलाता है, जिसमें नीरजा वह तुरंत आकर समा जाती है और विद्युतांश नीरजा को गले लगा लेता है। इस समय नीरजा का चेहरा वह विद्युतांश के गालों के बगल में रखा हुआ था और वह दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। तभी विद्युतांश वह नीरजा को गले लगाए हुए रखता है। तभी वहां पर नीरजा के पिता और चाचा की हंसने की आवाज आती है। तभी वह दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं और उन दोनों की तरफ देखते हैं। तभी नीरजा का चाचा वह नीरजा के पिता की तरफ आता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तो भैया, हमारा दामाद तो हीरा है, हीरा। इतना कहने के बाद वह नीरजा के पिता की तरफ देखता है। तभी नीरजा का पिता वह नीरजा और विद्युतांश की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए उन्हें एक एक कड़ा देता है। नीरजा जैसे ही उस कड़े को देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है। तभी विद्युतांश भी उस कड़े को उठाता है और नीरजा की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या है। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे भौंदू, यहाँ पर शादियाँ इस तरह होती है। तुम इस कड़े को मेरे हाथों में पहनाओ, मैं तुम्हारे हाथों में पहनाऊंगी। जैसे ही यह दोनों कड़े मिलेंगे, हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है, वह अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उसे देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये कैसी शादी हुई। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और देखते हुए कहती है, हर लोग, हर आयाम और हर जगह की अलग अलग संस्कृति होती है सरकार। अगर मुझसे शादी करनी है तो इसी तरह करनी होगी, वरना भूल जाओ। इतना कहने के बाद नीरजा वह हंसने लगती है। विद्युतांश भी उसे इस तरह हंसते हुए देखता है और वह तुरंत उस कड़े को नीरजा को पहना देता है। तभी नीरजा भी विद्युतांश को उस कड़े को पहनाती है। जैसे ही उन दोनों के कड़े पहनते हैं, वह दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उन दोनों के हाथ एक दूसरे से छूते हैं। तभी वह दोनों कड़े चमकने लगते हैं
फिर उनके चमकते ही जैसे कि विद्युतांश और नीरजा के साथ कोई तार जुड़ गया हो, उन दोनों को झटका लगता है और अल्पा साम्राज्य के आसमान में झड़ाम की आवाज होती है। इस समय खुशी के माहौल में लीडर की तो बहुत ज्यादा दुखी थे। इस समय अल्पा साम्राज्य के लीडर और नीरजा के पिता वह बहुत ज्यादा दुखी थे और वह दुखी मन से नीरजा की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि नीरजा एक अर्ध अद्भुत रैंक पर पहुंच सकती थी। लेकिन फिर भी इतना कहने के बाद वह नीरजा की तरफ देखते हैं और नीरजा की तरफ देखते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा तुम खुशी से रहो। इतना कहने के बाद वह विद्युतांश की तरफ देखते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें अपना बहुत बड़ा खजाना दे दिया है। इतना कहने के बाद वह नीरजा की तरफ देखते हैं और नीरजा को गले लगाते हैं। फिर उसके बाद वह नीरजा को वहीं पर छोड़कर धीरे धीरे विद्युतांश के पास जाते हैं और उससे गले लगाते हैं। विद्युतांश भी उन्हें गले लगाता है। तभी अल्पा साम्राज्य की लीडर वह विद्युतांश के कानों में फुसफुसाते हैं और फुसफुसाते हुए कुछ कहते हैं। जैसे ही विद्युतांश उनकी इस बात को सुनता है वह अड़बड़ा जाता है और अड़बड़ाते हुए उन्हें छोड़ देता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता नहीं। तभी वह लीडर अल्पा साम्राज्य की लीडर और नीरजा के पिता वह विद्युतांश की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं तुम्हें यह बात माननी होगी। तभी विद्युतांश उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। उन दोनों में यहाँ चल ही रही थी। तभी नीरजा वहाँ अपने पिता के पास आती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? तभी विद्युतांश वहाँ नीरजा की तरफ देखता है और अपने सिर को नामे लाता है जैसे कि वहाँ कुछ बात नहीं है। तभी उसके पिता भी अपने सिर को नामे लाते हुए नीरजा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं। इतना कहने के बाद वह दोनों इधर उधर होने लगते हैं और वह नीरजा के पास से चले जाते हैं। तभी नीरजा वह विद्युतांश के पास आती है और विद्युतांश के पास आते हुए कहती है, आखिरकार क्या बात है? तभी विद्युतांश वह नीरजा की तरफ देखता है और अपने सिर को नामे लाता है जैसे कि वह उसे बताना ना चाह रहा हो। तभी नीरजा वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें मेरी कथा में सच सच बताओ। तभी विद्युतांश वह नीरजा के गले को लगाता है और उसके कानों में एक बात कहता है। ऐसे ही नीरजा उस बात को सुनती है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह विद्युतांश को छोड़कर वहां से भाग जाती है। तभी विद्युतांश वह अपने सिर को खुजाता है और सामने की तरफ देखता है, क्योंकि विद्युतांश से अल्पा साम्राज्य के लीडर और नीरजा के पिता ने कहा था कि लड़के, जब तक तुम विनाशक योद्धा ना बन जाओ तब तक तुम और नीरजा अपना शारीरिक संबंध मत बनाना, इससे नीरजा का खून गंदा हो जाएगा। अगर तुम दोनों ने एक साथ किया तो नीरजा का खून वह दूषित हो जाएगा और वह अद्भुत योद्धा नहीं बन पाएगी। जब तुम एक विनाशक योद्धा बन जाओगे तो तुम्हारे खून का कोई महत्व नहीं रहेगा, यानी कि वह खून 6 पॉइंट से ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा। इतना कहने के बाद उन्होंने विद्युतांश को गले से छोड़ दिया था। इसीलिए विद्युतांश ने उनसे मना किया था, क्योंकि वह ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाला था। यह सब सोचते हुए विद्युतांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वह भी शर्माने लगता है और वह शर्माते हुए मन ही मन कहता है, आखिरकार मैंने अपनी प्यार को पा ही लिया। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। तभी उसका जुड़वा भाई वह बाहर निकलता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने उसे पा तो लिया, लेकिन तुमने उसे पाने की कीमत बहुत बड़ी चुकाई है। विद्युतांश जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है वह चुप हो जाता है और अपने जुड़वा भाई की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ये बात तो है, क्योंकि विद्युतांश ने इस समय महादेव शक्ति पत्थर को टुकड़ा दिया था, वह भी नीरजा के लिए। विद्युतांश जानता था कि उसने इस समय वो चीज टुकराई थी जिसकी कीमत उसे शायद भविष्य में भुगतनी ना पड़े। इतना सोचते हुए विद्युतांश वह एक गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेने के बाद वह वहीं पर खड़ा होता है। विद्युतांश और उसका जुड़वा भाई बात कर ही रहे थे। तभी वहां पर एक सैनिक आता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, लीडर आपको सम्राट ने अंदर बुलाया है, आप महल में आओ।
इतना कहने के बाद वह सैनिक विद्युतांश की तरफ देखता है और वहां पर झुक जाता है। इस समय उस सैनिक की आंखों में बहुत ज्यादा इज्जत दिखाई दे रही थी, क्योंकि हर ग्रह का एक ही नियम था, जो ताकतवर होता है वही सब कुछ बनाता है, कानून भी उसी का होता है। और विद्युतांश सूर्यवंशी इस समय एक अर्धविनाशक योद्धा था। विद्युतांश उस सैनिक की इस बात को सुनता है और वहां से जाने लगता है। तो आखिरकार क्या होगा कहानी के अगले इस भाग में? क्या विद्युतांश उस महादेव शक्ति पत्थर को उठा पाएगा? आखिरकार क्या रहस्य है उस महादेव शक्ति पत्थर का? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ में आपका छोटा भाई दिव्यांश उपाध्याय मेरे चैनल दिव्यांश स्टोरी वर्ल्ड पर। राम राम।